सबको जय यीशु की। आज हम सीनेट धर्मसभा के बारे में मनन चिंतन करने जा रहे हैं। हम आज विशेष रूप से 9 प्रलोभन जो इस धर्मसभा में हमारे जीवन में आएंगे, हम उसके बारे में हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं। संत पापा ने हमें ये 9 प्रलोभन दिए हैं, इस पर हम थोड़ी देर मनन चिंतन करेंगे। इस प्रकार हम संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 17 वचन 1 में पढ़ते, वहां लिखा है प्रलोभन आना अनिवार्य है। और लेकिन हमारे मन में कई बार आता है कि प्रलोभन हमें कौन देता है। तो हम याकूब का पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 13 में पढ़ते, वहां लिखा है कि प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि ईश्वर मुझे प्रलोभन देता है, क्योंकि ईश्वर न तो बुराई के प्रलोभन में पड़ता है और न किसी को प्रलोभन देता है। तो प्रलोभन हमारे जीवन में शैतान हमें प्रलोभन देता है। ये जो धर्मसभा सीनेट धर्मसभा जो चल रही है, इसमें भी हमें प्रलोभन आ सकता है। तो आज हम विशेष रूप से 9 प्रकार के प्रलोभनों के बारे में मनन चिंतन करेंगे, जिसमें हम पहला प्रलोभन देखते हैं अपने आप में नेतृत्व करने का प्रलोभन। कई बार हम जो है धर्मसभा का संचालन अपने तरीके से करते हैं। संत पापा हमें बताते हैं कि हमें इससे बचना है। जैसे कि हम ईसायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 64 वचन संख्या 7 में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि ईश्वर कुम्हार है और हम मिट्टी हैं। यानी हमारे इस धर्मसभा का संचालन पवित्र आत्मा करता है। हम कई बार अपने तरीके से इसका संचालन करते हैं, इसका नेतृत्व करते हैं, हमें ये नहीं करना है। कई बार शैतान हमारे जीवन में प्रलोभन डालेगा कि हम जो है इसका नेतृत्व अपने तरीके से करें, लेकिन हमें इससे बचना है और हमें पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर प्रार्थना करते हुए हमें जो है सीनेट धर्मसभा का नेतृत्व करना है। दूसरा प्रलोभन है कि अल्पकालिक चिंताओं की ओर ध्यान केंद्रित करने का प्रलोभन। कलीसिया इस सीनेट में हमें हर एक नियम को हमें स्वयं तक नहीं, स्वयं की इच्छा नहीं, बल्कि हमें हर एक व्यक्ति की इच्छा को जानना है और हमें कलीसिया के हर एक व्यक्ति का हमें दृष्टिकोण जानना है, हमें उनका एक्सपीरियंस जानना है, हमें उनका अनुभव जानना है कि वो किस विषय को लेकर बात करते हैं। हमें अपने स्वयं की बात को नहीं, बल्कि इस कलीसिया में हर एक बात की चिंता पर ध्यान देना है, हर एक व्यक्ति की बातों पर ध्यान देने की हमें जरूरत है। हम तीसरे प्रलोभन के बारे में मनन चिंतन करने जा रहे हैं, केवल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने का प्रलोभन। तो दुनिया में अलग अलग समुदाय के लोग हैं, वो जो अनेक अनेक प्रांत हैं, पूरी दुनिया में अलग धर्म प्रांत हैं, अनेक अनेक गांव हैं, अनेक अनेक लोग हैं। हर किसी की अलग अलग समस्याएं हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबकी एक समस्या हो। कुछ कुछ जगह पर एक समस्या हो भी सकती हैं, कुछ जगह पर अलग अलग समस्याएं हैं। तो हमें क्या करना है, हमें समस्याओं पर नहीं, बल्कि कलीसिया की अच्छाइयों पर, कलीसिया की भलाइयों पर, उनकी खूबियों का संचालन हमें अलग अलग विधियों से और अलग अलग तरीकों से करना है। और हमें उन पर मनन चिंतन करना है कि किस प्रकार हम कलीसिया की अच्छाइयों को उजागर कर सकते हैं और पवित्र आत्मा की सहायता से हम कैसे मार्गदर्शन पा सकते हैं और हम किस तरह बेहतर तरीके से इसका संचालन कर सकते हैं। तो हम जो है आज चौथे प्रलोभन पर मनन चिंतन करेंगे। चौथा प्रलोभन है केवल ढांचागत विधियों और विधि निर्देशों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रलोभन। इस सीनेट में ढांचागत विधियों पर ध्यान केंद्रित ना करते हुए हम आत्मा की प्रेरणा से एक साथ हमें आगे बढ़ना है। हमें जो है पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाना है और हमारा विषय है हमें एक साथ आगे बढ़ना है। हमें एक साथ आगे बढ़ना है। विशेष रीति से हमें पवित्र आत्मा हमारे साथ होना चाहिए। हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। जिस प्रकार हम प्रभु यीशु के, जब प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, हम प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वचन 14 में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि वे सब एक हृदय होकर ईसा की माता मरियम नारियों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। यानी हमें ढांचागत विधि निर्देशों को हमें इनकी ओर ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें पवित्र आत्मा की हमें सहायता पानी है और हमें इसलिए सबसे बातचीत करनी है, सबको हमें उनका अनुभव जानना है और हमें
हमें कलीसिया के हर एक सदस्य की बात को सुनना है। 5वां प्रलोभन है केवल समस्याओं पर ही ध्यान केंद्रित करने का प्रलोभन। कलीसिया प्रभु यीशु का चिन्ह मात्र है। कलीसिया में अन्य लोग भी रहते हैं। हमें कलीसिया के लोगों को, मसीह लोगों को एक खमीर बनना है। जिस प्रकार हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं, अध्याय 13 में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है खमीर का दृष्टांत कि एक स्त्री ने 3 पसीर आटे में थोड़ा सा खमीर मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। हमें उस रीति से वो काम करना है। कलीसिया के सदस्यों को इन लोगों के साथ प्रेम के साथ व्यवहार करना है, जिससे ये हमारे आचरण को देखकर हमारे साथ जुड़ें। कि हम सिर्फ समस्याओं को देखकर हमें कार्य करना है, हमें हमारे जीवन में ये प्रलोभन आ सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अन्य लोगों को भी साथ लेकर चलना है। जो अन्य धर्मावलंबी हैं, अन्य कार्य में हैं, हमें उनको भी साथ लेकर चलना है। आगे हम 6ठे प्रलोभन पर मनन चिंतन करते हैं कि सीनड की प्रक्रिया से ध्यान भटकने का प्रलोभन। सीनड एक सह यात्रा है। इसमें हमें सभी व्यक्तियों का सहयोग चाहिए। हमें इसमें जो है हर व्यक्ति से संवाद करना चाहिए, वाद विवाद करना चाहिए, हमें जो है बातचीत करनी चाहिए, सवाल जवाब होना चाहिए, जिससे हर एक व्यक्ति के अंदर जो बातें छिपी हुई हैं हम उनको प्रकट कर सकें और हमारा मनोभाव ऐसा हो, हम सह जिम्मेदारी निभाएं और ईश्वर के आत्मा के फलों को उजागर करें। जिस प्रकार ईश्वर के आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, इस प्रकार हमें उन बातों को हमें आगे बढ़ाना है और इस धर्म सभा में सबके साथ हमें इस धर्म सभा में आगे बढ़ना है। हम 7वें प्रलोभन पर मनन चिंतन करेंगे कि मतभेद और टकराव के शिकार होने का प्रलोभन। कई बार इस धर्म सभा में अक्सर हम देखते हैं बहुत सारी बातों में हमारे कलीसिया में मतभेद होता है, टकराव होता है, हमारे मिशनों को लेकर, अन्य मिशन को लेकर, बहुत सारी बातों को लेकर, कुछ धर्म को लेकर हमारे कलीसिया के आपसी परिवारों में फोट और टकराव रहता है। हमें इस धर्म सभा में इस बात को दूर करना है और सबको, जिस प्रकार इस धर्म सभा का एक उद्देश्य है, एक एकता, सहभागिता और मिशन, हमें सबको एकता बनना है, एक बनना है, एकता के लिए कार्य करना है, सहभागिता और मिशन के लिए काम करना है। जिस प्रकार यूहन्ना के 17 अध्याय में महापुरोहित मसीह की प्रार्थना में प्रभु यीशु कहते हैं वे सब एक हृदय हो जाएं, वे सब एक हो जाएं, तो हमें क्या करना है, हमें एक बनना है। हम भी यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है प्रभु की भविष्यवाणी पूर्ण होने वाली है। प्रभु चाहते हैं कि ये भविष्यवाणी पूर्ण हो जाए। एक दिन एक ही झुंड होगा और एक ही गडरिया होगा, इसलिए हमें एकता के साथ हमें काम करना है। 8वां प्रलोभन हम देखते हैं धर्म सभा को एक तरह का संसद मानने का प्रलोभन। हम सोचते हैं कि धर्म सभा एक राजनीतिक लड़ाई है, जिस प्रकार में 2 दल आपस में वैर फूट बांध लेते हैं और एक दूसरे को जीतने के लिए कार्य करते हैं, दूसरे को हराने के लिए काम करते हैं। और कई बार इस प्रकार का भी प्रलोभन हमें हो सकता है। हम सोचते हैं कि ये जो है हम इस धर्म सभा के द्वारा हम कलीसिया में आगे बढ़ेंगे और जो है हम अन्य मिशन को ऐसा करेंगे या हम अन्य लोगों में आगे बढ़ेंगे। नहीं, हमें जो है सबको साथ लेकर चलना है। हमें जो है धर्म सभा को संसद नहीं मानना है। हमें जो है ये नहीं बोलना है कि वो अन्य मिशन के लोग हैं, वो अन्य धर्म के लोग हैं या अन्य जाति के लोग हैं। हम सब एक हैं। वचन में लिखा है हम सबको एक आत्मा का पान कराया गया है, इसलिए हम सब एक हैं। हम 9वें प्रलोभन पर और अंतिम प्रलोभन पर मन चिंतन करते हैं, केवल उन्हीं लोगों को सुनने का प्रलोभन जो कलीसिया की गतिविधियों में शामिल रहते हैं। कई बार हम देखते हैं हम अपने खासकर लोगों को, जो हमारे खास लोग होते हैं, जो हमारे अपने चाहने वाले लोग होते हैं, हम उन्हीं की बातों को सुनते हैं। जो गरीब हैं, मजदूर हैं या जिनसे हमारी दुश्मनी है या अन्य लोगों को हम सुनना पसंद नहीं करते हैं। हमें कई बार इस प्रकार प्रलोभन हमारे जीवन में आ सकता है, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें सबको साथ लेके चलना है, हमें सबको सुनना है, हमें अपने मनचाहे लोगों को नहीं सुनना है। तो हमें ये 9 प्रलोभनों से बचना है। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम इस प्रवचन को सुन रहे हैं तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे जीवन में ये प्रलोभन आ सकते हैं, लेकिन हमें इस प्रलोभन से बचना है। सबको जय यीशु की।